हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको सुसाध्य विसरण के बारे में बताया था, जिसमें निष्क्रिय सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट के बारे में हमने समझाया था। आइए देखते हैं सक्रिय परिवहन के बारे में। सक्रिय परिवहन क्या होता है, इसको समझने की कोशिश किया जाए। सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं को पंप करने में ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक है, तो सक्रिय परिवहन में आप देख रहे हैं ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा के द्वारा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो परिवहन होता है वह सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं को पंप किया जाता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल रूप से उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता। ठीक है, तो उच्च सांद्रता से अणु जो है निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, लेकिन जब इसका उल्टा हो, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर मूवमेंट हो, गति हो अणुओं की, तो इसके लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यह सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं को पंप करने में ऊर्जा की उपयोग करता है। ठीक है, तो सक्रिय परिवहन में ऊर्जा का उपयोग होता है, क्योंकि सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं को पंप करना पड़ता है। सक्रिय परिवहन झिल्लिका प्रोटीन द्वारा पूर्ण किया जाता है। ठीक है, तो जो सक्रिय परिवहन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यह मेम्ब्रेन्स जो प्रोटीन होते हैं उनके द्वारा कंप्लीट किया जाता है, मेम्ब्रेनस प्रोटीन के द्वारा। अतः झिल्लिका के विभिन्न प्रोटीन सक्रिय तथा निष्क्रिय दोनों परिवहन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो झिल्ली के ऊपर जो प्रोटीन पाए जाते हैं, जो कैरियर प्रोटीन होते हैं, वाहक प्रोटीन होते हैं, वे निष्क्रिय और सक्रिय दोनों परिवहन में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं को पंप करने में ऊर्जा का उपयोग करता है। सक्रिय परिवहन जो है वह सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं को पंप करने में ऊर्जा का उपयोग करता है, एनर्जी का उपयोग करता है। सक्रिय परिवहन झिल्लिका प्रोटीन द्वारा पूर्ण किया जाता है। सक्रिय परिवहन जो है वह झिल्लिका प्रोटीन के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। अतः झिल्लिका के विभिन्न प्रोटीन सक्रिय और निष्क्रिय दोनों परिवहन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पंप एक तरह का प्रोटीन होता है। पंप क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन होता है जो पदार्थों को झिल्लिका के पार कराने में ऊर्जा का प्रयोग करता है। ठीक है, तो पंप क्या होता है? पंप एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो पदार्थों को झिल्लिका के पार कराने में ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक है, ये पंप प्रोटीन पदार्थों का, ये पंप जो है प्रोटीन पदार्थों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक परिवहन करा सकते हैं। ठीक है, ये जो पंप हैं यह प्रोटीन पदार्थों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक परिवहन करा सकते हैं। ठीक है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक परिवहन कराना है तो इसके लिए पंप ऊर्जा का उपयोग करता है। ऊर्जा की मदद से, एनर्जी के हेल्प से ही प्रोटीन पदार्थ का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक परिवहन करा सकता है। परिवहन की गति अधिकतर तब होती है, ठीक है, परिवहन की गति अधिकतम कब होगी? तो परिवहन की गति अधिकतम तब होती है जब परिवहन करने वाले सभी प्रोटीन का प्रयोग हो रहा हो। ठीक है, जब परिवहन करने वाले सभी प्रोटीन का प्रयोग हो रहा हो उस समय परिवहन की गति अधिकतम होती है, या वह संतृप्त ही क्यों न हो। ठीक है, तो परिवहन की गति अधिकतम तब होगी जब परिवहन करने वाले सभी प्रोटीन का प्रयोग हो रहा हो या वह संतृप्त ही क्यों न हो। एंजाइमों की तरह, एंजाइमों की भांति वाहक प्रोटीन झिल्लिका के पार करने वाले पदार्थों के प्रति बहुत अधिक विशिष्ट होते हैं। ठीक है, जैसे एंजाइम विशिष्ट होता है
किसी अभिक्रिया के लिए वही एंजाइम यूज हो सकता है, वह एंजाइम दूसरी अभिक्रिया में नहीं यूज होगा। उसी तरह से यह जो वाहक प्रोटीन है, जो कैरियर प्रोटीन है, वह भी पदार्थों के लिए विशिष्ट होते हैं। जिस पदार्थ के लिए जो कैरियर प्रोटीन बना है, जो वाहक प्रोटीन बना है झिल्लिका पर, वही उस पदार्थ को पार करा पाता है। ठीक है। एंजाइमों की भांति वाहक प्रोटीन झिल्लिका के पार करने आने वाले पदार्थों के प्रति बहुत अधिक विशिष्ट होती है। ये प्रोटीन निरोधक के प्रति भी संवेदनशील होते हैं। ठीक है। ये प्रोटीन निरोधक के प्रति भी क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, जो पार्श्व श्रृंखला से प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है। तो ये जो हैं, ये प्रोटीन निरोधक के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो पार्श्व श्रृंखला के से प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है। तो आप सक्रिय परिवहन के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है? इसमें आपने देखा कि सक्रिय परिवहन जो है वह सांता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं को पंप करने में ऊर्जा का उपयोग करता है। सक्रिय परिवहन झिल्लिका प्रोटीन द्वारा पूर्ण किया जाता है। झिल्लिका के विभिन्न प्रोटीन जो हैं सक्रिय और निष्क्रिय दोनों परिवहन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पंप एक तरह का प्रोटीन है जो पदार्थों को झिल्लिका के पार कराने में ऊर्जा का प्रयोग करता है। ये पंप प्रोटीन पदार्थ का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक परिवहन करा सकते हैं। परिवहन की गति अधिकतम तब होती है जब परिवहन करने वाले सभी प्रोटीन का प्रयोग हो रहा हो या वह संतृप्त ही क्यों न हो। एंजाइमों की भांति वाहक प्रोटीन झिल्लिका के पार कराने वाले पदार्थों के प्रति बहुत अधिक विशिष्ट होती हैं। ये प्रोटीन निरोधक के प्रति संवेदनशील होती हैं, जो पार्श्व श्रृंखला से प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यह था आपका सक्रिय परिवहन के बारे में। थैंक यू।